Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sama Vyas from US. Now I am working in dairy farm as a farm manager. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है ना एनिमल्स के अंदर वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स। तो डिफरेंट जो है ना वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल डिफरेंट एरियाज़ में जो है ना वेरी करते हैं और इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसमें आप कहें कि वन जो है ना फिट टू ऑल का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये एरिया टू एरिया वेरी कर देता है। उसकी वजह क्या है कि फीडिंग प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट फार्म की फैसिलिटीज़, जानवरों का इम्यून सिस्टम जो है वो फार्म टू फार्म वेरी करता है। तो उसी हवाले से फिर जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, जानवरों की स्ट्रेस का जो है ना लेवल, उनकी इम्यूनिटी बॉडी की, वो भी फार्म टू फार्म वेरी करती है। इसी लिहाज से आपने जो है ना डिफरेंट वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल डिफरेंट एनिमल्स के अंदर और डिफरेंट एरिया के अंदर आप यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हीफर्स के अंदर जो है ना डे ओल्ड बच्चे से लेके हमने उसकी पार्टीशन जो है ना या ब्रीडिंग के सीज़न तक हमने उसका काउंट करना है कि हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम कौन कौन सा यूज़ करना है और किस तरह उसको लेकर चलना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 0 डे पे हमारे पास बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए वैक्सीनेशन कौन सी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन होती है वो क्लोस्ट्रम होती है, जो कि उसकी माँ की तरफ से बच्चे को एज ए पैसिव इम्यूनिटी जो है ना वो दी जाती है। तो उसकी जो है वो गट से डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन जो है ना वो फास्ट होती है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्लोस्ट्रम जो है वो 10 kg बॉडी वेट के लिहाज से 1 kg जो है ना आपने क्लोस्ट्रम देनी है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि अगर जानवर का 4 लीटर बनता है क्लोस्ट्रम, तो उसको 1/3 पे डिवाइड करके पहली डोज जो 0 से 6 आवर तक आपने पिलानी है और जो नेक्स्ट डोज होगी वो आपने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पिलानी है और अगले 4 दिन तक बच्चे को जो है वो क्लोस्ट्रम देनी है। नेक्स्ट जो है वो वैक्सीन जो है वो 6वें वीक की जो एज हो जाएगी तो तब सेकंड जो है ना आपने वैक्सीनेशन करनी है। उसमें 4 से 5 इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जिसके खिलाफ आपने अपने जो है ना एनिमल को या काफ को सिक्योर करना है, इम्यून करना है। तो उसमें इन्फेक्शियस बॉयन रिनोट्रिकाइटिस आ जाती है, पैराइन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है, उसमें बॉयन वायरल डायरिया आ जाता है, क्लोस्ट्रिडियल इन्फेक्शन आ जाते हैं और बुवाइन जो है और रेस्पिरेटरी सिंसिटिव जो वायरस है उसके खिलाफ करना आपने। तो ये जो है ना 4 से 5 इनमें इनके लिए आपने अपने बच्चे को इम्यून करना है। तो इसमें ये लाइव जो है ना वो वायरस होता है, वैक्सीन, ये लाइव वैक्सीन है, मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन। फील्ड के अंदर मार्केट के अंदर इसकी जो है डिफरेंट ब्रांड नेम से आ रहे हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट जो हमने प्रोसीड करना है 4थे से 6वें मंथ के अंदर। जब 4थे से 6ठा मंथ आ जाए तब आपने ब्रूसेला की जो है ना वो वैक्सीन करनी है। RB51 मार्केट में आ रही है, RB19 आ रही है, वो आपने जो है ना वैक्सीनेशन कर देनी है उसकी जो है। वो डिफरेंट कंपनीज इंपोर्ट कर रही है बाहर से ब्रूसेला की जो वैक्सीन है, ये लाइव वैक्सीन है। और ये और एक और बात, जो लाइव वैक्सीन होती है वो हमेशा पाउडर फॉर्म में होती है और रेडी टू यूज़ होती है। मीन्स के जैसे आपने बनाना है उसे उसके साथ ही आपने उसे यूज़ कर देना है। स्टोरिंग कंडीशन में उसको जो है ना लिक्विड फॉर्म नहीं होती, वो पाउडर फॉर्म में होती है लाइव वैक्सीन जितनी भी हैं। तो ये लाइव वैक्सीन है और इसको जो है ना आपने जैसे ही बनाना है वैसे ही आपने यूज़ करना है। एक वायर होती है उसके अंदर जो है ना आपने 10 ml वाटर मिक्स करके, डिस्टिल वाटर, तो 2 ml की डोज होती है वो आपने एनिमल के अंदर यूज़ कर देनी है और ये 4थे से 6ठे मंथ में आपने यूज़ करनी है। जो उसके बाद हमने चौथी जो वैक्सीन करनी है वो 6 मंथ की उम्र में करनी है। जब एग्जैक्ट 6 मंथ की उम्र हो जाए तब चौथी वैक्सीन करनी है। वो उसमें क्या है, जो हमने पहले की थी 6ठे वीक के ऊपर जो की थी वही हमने क्या करनी है 6ठे मंथ में भी करनी है, एग्जैक्ट जब 6 मंथ की उम्र हो जाए। तो उसमें IBR, इन्फेक्शियस बॉयन रिनोट्रिकाइटिस, बॉयन वायरल डायरिया, पैराइन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ, बॉयन जो है रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस उसके खिलाफ और क्लोस्ट्रिडियल इन्फेक्शन जो है ना उनके लिए जो है हमने यूज़ करनी है और ये भी लाइव वैक्सीन है। नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक वो होता है कि हीफर के अंदर जो है ना प्री ब्रीडिंग जो है टू काविंग तक, ब्रीडिंग से पहले और काविंग तक हमने कौन कौन सी वैक्सीन करनी है। डेयरी फार्मर्स के ऊपर मुख्तलिफ डॉक्टर साहब जो हैं वो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करते हैं और मुझे ये स्पेशल कहा गया कि जो है ना आप इसके ऊपर टॉपिक बनाएं कोई, ताकि हमारा जो है ना फ़ायदा हो। हमें पता हो कि फार्म के ऊपर एक अच्छे जो है ना मैकेनाइज फार्म जो होता है उसके ऊपर किस तरह प्रोटोकॉल चल रहे हैं और एक नॉर्मल जो है फार्म वहाँ पर इस तरह फॉलो नहीं होते। तो हमें बताएं कि डॉक्टर साहब कौन सा करें। तो मैंने इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरा वर्क किया है, तो अभी आपको बताते हैं। तो हम टॉपिक ये है कि हीफर्स के अंदर जो है ना प्री ब्रीडिंग,
ब्रीडिंग से पहले और काविंग तक। ब्रीडिंग से पहले से लेकर मीन्स कि जब ब्रीडिंग का टाइम हो जाता है 10 से 12 मंथ की एज में, जब ब्रीडिंग का टाइम हो जाता है तो उससे पहले आपने करना है, और फिर आपने लेके चला इसको काविंग तक। और जब इसके लिए हम यूज़ करेंगे जब जो है ना 10 से 12 मंथ की एज हो जाए, ठीक है। 10 से 12 मंथ के बाद जो है 12 से 14 मंथ में हमने इसकी यही करके एनिमल को प्रेग्नेंट करके साइड पे कर देना होता है। तो जब आप 10 से 12 मंथ की एज हो जाए ना आपकी जो है ना हीफर उसकी, तो उसमें आपने दोबारा जो है एक वैक्सीन का शॉट लगाना है IBR का, BVD का, बवाइन वायरल डायरिया पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ, और जो है ना लेप्टोस्पायरोसिस के खिलाफ और विब्रियोसिस के खिलाफ। ये आपने करना है। ये मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन भी होती है और किल्ड भी होती है, दोनों शक्ल में आती है। आप चाहे किल्ड यूज़ कर लें चाहे लाइव यूज़ कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपने एक जो है ना वैक्सीन के शॉट आपने लाजमी लगाना है 10 से 12 मंथ की उम्र में। फिर उसके बाद एनिमल आपका प्रेग्नेंट हो गया, फिर आपने छेड़ना नहीं है उसे। और जब उसकी जो है ना काविंग से 40 से 60 दिन पहले आपने दोबारा इसका एक शॉट लगाना है। और उसमें शॉट कौन कौन सा आएगा? इन्फेक्शन बवाइन जो है ना रिनोट्रैकियाइटिस, पैरा इन्फ्लुएंजा, बवाइन वायरल डायरिया के खिलाफ, लेप्टोस्पायरोसिस के खिलाफ, और बवाइन रेस्पिरेटरी सिंसिक्टियल जो है ना वायरस उसके खिलाफ। ये जो बवाइन रेस्पिरेटरी सिंसिक्टियल वायरस है और इसके बाद इन्फेक्शन बवाइन रिनोट्रैकियाइटिस है, इसकी जो वैक्सीन है आप स्प्रे करते हैं मोस्टली जो है ना एज ए प्रिवेंटिव तौर पे यूज़ की जाती है। इसको स्प्रे कर देना आपने नेजल के अंदर जो है ना। तो उसके बाद काफ स्कॉर से जो है ना मदर के अंदर आप ये इंसर्ट करेंगे, जिसमें जो है ना माँ से बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी जाएगी। तो काफिंग के बाद बच्चे को जो है ना इन्फेक्शन के जो है ना चांसेस कम होंगे। तो काफ स्कॉर से बचाने के लिए बच्चे को माँ को आपको वैक्सीन कर दें, ताकि बच्चे आपको जो है ना वो काफ स्कॉर से बच जाए। तो उसमें जो है रोटा और कोरोना वायरस के लिए आप कर सकते हैं। इकोलाई क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन, इसके लिए जो है ना आप कर सकते हैं क्लोस्ट्रीडियल, स्पेशली जो है क्लोस्ट्रीडियल प्रोफेंजेंस जो C और D, इस टाइप C और टाइप D जो है ना, इनके लिए आपने लाजमी जो है ना उसे जो है ना मदर को वैक्सीन करना है, ताकि बच्चे इससे बच जाए। उसके बाद जो ये किल्ड वैक्सीन होती है, और दूसरा जो है उसके बाद जो आपने वैक्सीन करनी है वो 3 वीक की जो है ना 3 हफ्ते पहले, काविंग से 3 हफ्ते पहले आपने जो है ना दोबारा इसका शॉट लगाना है कोरोना, रोटा, इक्वलाई और जो है ना क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन का। तो ये भी किल्ड आपने यूज़ करनी है। तो नेक्स्ट आ जाता है अडल्ट के अंदर जो है ना, अडल्ट के अंदर आपने वैक्सीनेशन कौन सा फॉलो करना है। तो अडल्ट के अंदर भी सेम इसी तरह जो है ना जब 40 से 60 दिन रह जाए काविंग के, तो उसमें आपने जो है ना आप रोटा, कोरोना वायरस के खिलाफ और इक्वलाई क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन, इनके लिए जो है ना आपने लाजमी जो है ना इम्यून करना है अपने एनिमल को, ताकि उसके जो बच्चे काफ स्कॉर से बच जाएँ। और IBR, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरल डायरिया, लेप्टोस्पायरोसिस और क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन के लिए ना उसके लिए भी आपने जो है ना अपने एनिमल को इम्यून करना है, ताकि जो है ना इन मुख्तलिफ डिजीज़ों से आपको जानवर जो है सेफ रह सके। और दूसरी आपने जो है ना शॉट इसी तरह 3 हफ्ते पहले जो है आपने रोटा, कोरोना दोबारा इसका शॉट लगा देना है। और साथ में जो है ना क्लोस्ट्रीडियल इक्वलाई इन्फेक्शन के खिलाफ भी आपने लाजमी जो है ना अपने एनिमल इम्यून करना है। उसके बाद आ जाता है बुल के लिए, जो कि बुल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्म के ऊपर। बुल की इंपॉर्टेंस आप इस तरह देख सकते हैं कि उससे हमने ब्रीडिंग जो है ना नेक्स्ट हमने लेनी है। तो ब्रीडिंग साउंड जब एग्जामिनेशन करना है ना आपने, ताकि उसको हम हर्ड में छोड़ें प्रेगनेंसी लेने के लिए, तो उससे पहले आपने उसको जो है प्रॉपर तरीके से इम्यून करना है, ताकि कोई भी मोहली डिजीज जिस तरह विब्रियोसिस होती है, लेप्टोस्पायरोसिस होती है, ये जो है ना ट्राइकोमोनासिस होती है, बवाइन वायरल डायरिया, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसके बाद इन्फेक्शियस बवाइन रिनोट्रैकियाइटिस, ये चीज़ें जो है ना ये अंदर एंटर ना हो। तो इसके लिए आपने उसको जो है ना वो ब्रीडिंग साउंडर्स एग्जामिनेशन करने से पहले आपने इसके खिलाफ एक बार लाजमी इम्यून कर देना अपने एनिमल को। और उसके बाद लास्ट में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो हम रेगुलरली पाकिस्तान के अंदर जो है ना मोस्टली जो छोटे फार्म्स हैं वहाँ पे जो वैक्सीन की जाती है, तो वो वेरी कर जाती है। उसमें हम मोस्टली जो वैक्सीन करते हैं वो क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन के लिए करते हैं, FMD के लिए करते हैं और HS के लिए करते हैं। ये जो वैक्सीन है ये लाजमी करनी चाहिए फार्म के ऊपर। से मार्च में आपने FMD का शॉट लगाना है पहला, वो सबसे जो बेस्ट आ रहा है, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया उसका।
वो एफ्टो वैक्स प्योर है। एफ्टो वैक्स प्योर जो है वो सबसे बेस्ट हमारी नज़र में आई है। तो कोई अलहमदिल्ला हमारे फार्म पे आउटब्रेक नहीं है इसकी एफएमडी की। फेब्रुअरी मार्च में एफएमडी करनी है। अप्रैल के अंदर आपने क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन के लिए करनी है, ठीक है। 4 स्ट्रेन यूज़ कर लें, चाहे 10 स्ट्रेन यूज़ कर लें। कोवैक्सीन के नेम से भी आ रही है, क्लोस्ट्रीवैक्स के नाम से भी आ रही है। क्लोस्ट्रीवैक्स जो है वो 2 स्ट्रेन है, 4 स्ट्रेन है, और जो कोवैक्सीन है वो 10 जो है ना स्ट्रेन के खिलाफ है क्लोस्ट्रीडिया के। उसके बाद जून और जुलाई के अंदर आप एचएस की वैक्सीन करें। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया का वैक्सीन जो है आपने जून और जुलाई में करनी है। सितंबर अक्टूबर में दोबारा एफएमडी की, और नवंबर दिसंबर में आपने दोबारा एचएस की कर देनी है। और इस तरह आपका वैक्सीनेशन जो है ना प्रोटोकॉल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसके रिस्पॉन्स पे दिया जाएगा। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।